अस्सलाम वालेकुम। पाक ऑटोपीडिया से मैं हूं असद मुनीर। व्यूवर्स, आज हम एक्सपर्ट रिव्यू के साथ हाज़िर हुए हैं। आज जो गाड़ी हमारे साथ है सुजुकी की फर्स्ट जनरेशन आल्टो है। यूँ तो मार्केट में सुजुकी की सेकंड जनरेशन आल्टो आ चुकी है जो कि 660 सीसी इंजन के साथ है। क्योंकि हम बजट रिव्यू कर रहे हैं तो बजट रिव्यू में ये गाड़ी फॉल करती है फर्स्ट जनरेशन। सेकंड जनरेशन गाड़ी जो है वो 14,50,000 से स्टार्ट होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि बजट रिव्यू में नहीं आती। अगर हम इस गाड़ी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लें तो ये गाड़ी सुजुकी ने 2000 में मुतारफ़ करवाई और ये गाड़ी 2000 से लेकर 2012 तक आती रही। 2012 में इसके डिसकंटिन्यू होने की एक बड़ी वजह गवर्नमेंट की EFI पॉलिसी थी, जिसमें ये गाड़ी मीट नहीं करती थी। ये गाड़ी कार्बोरेटर इंजन के साथ आती थी, जिस वजह से गाड़ी कंपनी ने ये गाड़ी जो है वो डिसकंटिन्यू कर दी। अगर हम इस गाड़ी के फेसलिफ्ट की बात करें तो कंपनी ने 2004 और 2007 में जो है वो फेसलिफ्ट मुतारफ़ करवाए, जिसमें मामूली तब्दीलियाँ की गई। इस गाड़ी के अगर हम वेरिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें दो वेरिएंट्स आते थे, एक VX वेरिएंट था और एक VXR वेरिएंट था। VX वेरिएंट में ये जो बम्पर्स थे ये बॉडी कलर नहीं आते थे, जबकि AC भी उसमें मौजूद नहीं था। अलबत्ता ये जो मॉडल आपके सामने है ये VXR मॉडल है 2008। इसमें जो बम्पर हैं वो भी बॉडी कलर हैं और एयर कंडीशन भी मौजूद है। तो व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट करते जाते हैं कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि हमारे चैनल को इससे सपोर्ट मिल सकेगी। तो सबसे पहले हम इसके एक्सटीरियर से स्टार्ट करते हैं। एक्सटीरियर में अगर हम गाड़ी के फ्रंट साइड पे आ जाएं तो फ्रंट में आपको ये सामने इसकी हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं। स्टार्ट में आने वाली जो लाट की गाड़ियों की थी उसमें जो हेडलाइट्स थी वो क्रिस्टल नहीं आती थी, लेकिन बाद में 2004 में ये क्रिस्टल आना शुरू हो गई। गाड़ी का जो फ्रंट क्रोम की पट्टी पहले नहीं आती थी, बाद में ये पट्टी कंपनी ने देना शुरू कर दी। बम्पर जो है वो स्लीक सा बम्पर है और इसमें जो नंबर प्लेट है वो थोड़ी सी टिल्टेड है ड्राइवर साइड के ऊपर। अगर हम बोनट के ऊपर देखें तो इसके ऊपर जो स्क्रीन वॉशर है वो पूरी स्क्रीन के लिए सिर्फ एक ही वॉशर है। कल्टस में जो है वो दो वॉशर मौजूद होते हैं, जो कि इसी लीक की 1000 सीसी लीक की गाड़ी है। अगर हम इसके जो है वो साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं तो साइड पे आपको ये बेसिक से जो है मिरर मिलेंगे, जो क्वालिटी वाइज नॉर्मल है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है। और बॉडी कलर आपको जो है वो डोर हैंडल नहीं मिलते, मैनुअल चाबी वाली जो है वो इसकी इंट्रेंस है। इस गाड़ी के टायर्स के बारे में व्यूअर्स बात करते हैं तो जो टायर हैं इसके अंदर इन्होंने अलाई व्हील तो आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। इसमें जेन्युइन जो है वो अलाई व्हील नहीं आते, बल्कि सिंपल आयरन जो है वो रिम आते हैं। इसका जो साइज़ है वो R12 80-145 है, यानी जो इसका रिम साइज़ है वो R12 है, 12 इंचज़ का है, जबकि इसकी रिम से जो हाइट है वो 80 है और जो इसका मोटापा है वो 145 है। तो ओवरऑल गाड़ी की जो बॉडी मास टू साइज़ टू मास रेशो है उसके हवाले से ये टायर साइज़ बिल्कुल ओके है। इंजन की अगर हम बात कर लें तो ये इंजन सुजुकी ने 1970 में सबसे पहले मुतारफ़ करवाया था और इस इंजन का जो नाम है वो F10D इसको इंजन का नाम दिया गया। और सुजुकी की जो पुटहार गाड़ी थी उसमें भी ये इंजन आता रहा है। पाकिस्तान में जब 2000 में सुजुकी ने ये अपनी गाड़ी लॉन्च की सुजुकी आल्टो, तो ये इंजन इस गाड़ी में मुतारफ़ करवाया। ये बड़ा जो है कह लें कि मार खाने वाला इंजन है, बड़ा पक्का इंजन है। ये बेसिकली 4 सिलेंडर है, कार्बोरेटर है और इसके ऊपर जो है सिंगल ओवरहेड कैम जो है इसके अंदर मौजूद है। ये जो इंजन है हॉर्स पावर तकरीबन 57.5 पैदा करता है, जबकि टॉर्क जो है वो 85 न्यूटन मीटर पैदा करता है और ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। व्यूवर्स, बैक साइड की प्रोफाइल की बात करते हैं तो बैक बिल्कुल सिंपल सी है लेकिन अट्रैक्टिव है। मैं समझता हूँ जो नई जनरेशन आई है 660 सीसी सुजुकी आल्टो की, उससे ये ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्यारी लगती है। इसकी जो बैक लाइट्स और इंडिकेटर हैं ये काफ़ी अच्छी इसकी शेप है। अलबत्ता बैक पे जो है वो रियर स्क्रीन वाइपर मौजूद नहीं है। ये जो एंटीना है ये आफ्टर मार्केट लगवाया गया है और सिंपल जो है बम्पर इंस्टॉल है, बॉडी कलर बम्पर है। अगर हम इसकी जो है बैचिंग की बात कर लें तो सुजुकी का ये मोनोग्राम है और साथ ये सुजुकी आल्टो VXR मॉडल का नंबर लिखा हुआ है। साथ ही हम इसकी आपको जो है वो बूट स्पेस भी दिखाते जाते हैं। क्योंकि ये एक हैचबैक है तो बूट स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा एनफ तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ भी नहीं है, यानी एक एवरेज ही स्पेस मौजूद है। आप इसमें जो है वो एक बड़ा बैग और 2 छोटे किड बैग जो है वो आराम से कैरी कर सकते हैं। गाड़ी के इंटीरियर में दाखिल होने से पहले आपको इसकी की दिखाते जाते हैं। सिंपल सी की है, तो गाड़ी के इंटीरियर में दाखिल होते हैं। अच्छा, गाड़ी के जो ये डोर पैनल है आप देखें कि सिंपल है, कोई इसमें फैंसी चीज़ मौजूद नहीं है। मैनुअल जो है इसकी पावर विंडो कोनी है, मैनुअल विंडो है, हाथ से ऊपर नीचे होगी यूँ, ठीक है जी। और सिंपल प्लास्टिक है। गो इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं, लेकिन नॉर्मल सी क्वालिटी है अपनी ली की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में।
गाड़ी के अंदर जब हम इंटीरियर में बैठ जाते हैं ड्राइवर सीट पे, तो हम सबसे पहले इसकी लेग स्पेस देखते हैं। तो लेग स्पेस बहुत अच्छी मौजूद है। जैसा कि मेरी हाइट 6 फीट है, फिर भी मेरे नीज जो है वो फ्रंट ये डैशबोर्ड या स्टीयरिंग से नहीं टकरा रहे। ऐसे ही पैसेंजर साइड पे भी काफ़ी अच्छी स्पेस मौजूद है। अलबत्ता जो हेड स्पेस है वो थोड़ी सी कम्प्रोमाइज है। जैसा कि मेरी हाइट मैंने बताया 6 फीट है, तो 6 फीट का जो बंदा है उसको बहुत ऑप्टिमल हेड स्पेस तो नहीं मिलेगी, एवरेज ही हेड स्पेस जो है वो ऊपर मौजूद है। अलबत्ता ये जो साइड पिलर है ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है कि अगर जब आप गाड़ी में एंट्री या एग्जिट करते हैं तो ये सर पे लगने का खदशा है। डैशबोर्ड इसका हम देखें तो सिंपल सा और स्लीक सा डैशबोर्ड है। 2 टोन कलर है, ये ब्लैक कलर यहाँ पे है और यहाँ पे ग्रे कलर जो है वो मौजूद है। इसमें जो है 4 AC वेंट्स मौजूद हैं, 2 जो है वो सामने सेंटर में और 2 साइडों पे है। इसका जो AC यूनिट है वो सिंपल सा है, मैनुअल है, कोई इसमें जो है वो डिजिटल या ऑटो कंट्रोल क्लाइमेट मौजूद नहीं है। उसके बाद हम इसकी जो है वो ग्लव बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक ओपन स्पेस मौजूद है और यहाँ पे एक क्लोज्ड ग्लव बॉक्स है जो कि डिसेंट स्पेस का है। इसके अलावा इसमें जो ग्लास होल्डर है यहाँ पे ऊपर आते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा इनकी प्रैक्टिकलिटी मौजूद तो नहीं है, लेकिन चलें एक ऑप्शन मौजूद है। हेड यूनिट की बात करें तो सिंपल जो है इसके अंदर टेप यूनिट है, कोई CD प्लेयर या कोई जो है रिवर्स कैमरा या एंड्रॉयड यूनिट नहीं है। चूँकि ये बजट सेक्टर की कार है तो इसमें ये सिंपल जो है वो कैसेट यूनिट पहले ज़माने में आता था, अब जो है वो सिंपल MP3 यूनिट मौजूद है। उसके अलावा आप ये नीचे देखें कि सिगरेट लाइटर मौजूद है और बड़ी इसकी जो है वो क्वालिटी चीप सी है। ऐसे लगता है जैसे ये आफ्टर मार्केट वेल्डिंग की गई हो। अलबत्ता ये जेन्युइनली ही सुजुकी कंपनी की तरफ से आया है। क्योंकि ये कार्बोरेटर गाड़ी है तो इसमें जो है ये चोक भी मौजूद है। बाद में जो ये गाड़ी तो 2012 में डिसकंटिन्यू होगी, EFI गाड़ियों में ये चोक मौजूद नहीं होती थी। मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसकी 5 स्पीड गियर्स हैं, सिंपल है, ये हैंड ब्रेक है, बीच में जो है वो आर्म रेस्ट मौजूद नहीं है, जो मैं समझता हूँ कि एक लग्जरी तो नहीं है लेकिन एक नेसेसिटी है कि लॉन्ग ड्राइव आप करते हुए आपका बाजू जो है वो थकता नहीं है। सिंपल स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग में जो है कोई एयर बैग्स मौजूद नहीं है और जो है पावर स्टीयरिंग भी मौजूद नहीं है, मैनुअल स्टीयरिंग है। अगर आप स्लो स्पीड पे हैं या गाड़ी खड़ी है तो आपको इसको मूव करने के लिए काफ़ी जो है वो ज़ोर लगाना पड़ेगा। अलबत्ता हाई स्पीड पे जो है ये ज़रा सॉफ्ट हो जाता है और कोई इसमें इतने गिमिक्स मौजूद नहीं है, सिंपल सी आइटम्स हैं। अलबत्ता यहाँ पे जो है CNG का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इस गाड़ी में इन्होंने CNG उतरवा दी हुई है, ये गाड़ी पेट्रोल के ऊपर है। गाड़ी के अंदर मैंने जैसे पहले बताया था कि सिंपल सा जो है वो हेड यूनिट मौजूद है। तो स्पीकर सिर्फ 2 फ्रंट स्पीकर आते हैं, ये एक डैशबोर्ड में माउंटेड है। अलबत्ता इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मैंने चेक की है, काफ़ी अच्छी है। ड्राइवर साइड पे सनशेड देख लें तो कोई इसके अंदर वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर भी जो है वो कोई वैनिटी मिरर मौजूद नहीं है। दरमियान में जो है वो ये सेंट्रल लाइट है, डोर के साथ अटैच है, तो ये सिंपल सा सेंटर जो बैक व्यू मिरर है। उसके बाद रूफ पोशिश जो है वो ये जेन्युइन है, इसकी अच्छी है, ठीक है। ये साइड पे जो है वो डोर हैंडल भी होल्ड करने के लिए मौजूद है। तो बाकी जैसे अगेन मैंने बताया कि इसलिए की गाड़ी में ये बजट सेक्टर की गाड़ियाँ हैं, तो इसमें जो प्लास्टर की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई तो नहीं है, सिंपल सी है। मीटर क्लस्टर की बात करें तो सिंपल सा मीटर क्लस्टर है और इसके अंदर जो है वो सिंपल जो है आप देख लें कि कोल्ड एंड हीट की गेज आपको नज़र आ रही है और साथ आपको जो है वो फ्यूल की गेज नज़र आ रही है। जो अलबत्ता देखें कि 2000 में ये गाड़ी जब लॉन्च की गई तो इसमें एक वर्सटिलिटी दी गई कि जो इसका ये टैकोमीटर है ये डिजिटल था, यानी आपको जो माइलेज इसका ऑडोमीटर शो कर रहा है वो इसमें ट्रिप 1 ट्रिप 2 जो है वो आ जाता है और RPM मीटर अलबत्ता इसके अंदर मौजूद नहीं था। व्यूअर्स, अब हम बैक सीट पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले बैक सीट की जो है वो लेग और हेड स्पेस की बात कर रहे हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लेग स्पेस जो है वो बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड है। मेरी जो टांगें हैं, नीज़ हैं, वो बिल्कुल फ्रंट सीट के साथ जो है वो टच कर रही हैं। तो ऐसा बंदा जिसकी हाइट जो है वो 6 फीट होगी उसके लिए तो बिल्कुल ऑप्टिमल नहीं है, मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिस बंदे की हाइट 5.5 समथिंग होगी उसके लिए जो है वो रीज़नेबल है, एवरेज है। क्योंकि पहले मैंने बताया कि इसकी जो डिक्की स्पेस है वो काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अपनी ली की दूसरी गाड़ियों की वजह से, जिस वजह से रेयर जो सीट है उसकी लेग स्पेस के ऊपर जो है वो कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अलबत्ता हेड स्पेस जो है वो एवरेज है, ठीक है, लेकिन ये जो साइड पिलर है एंट्री और एग्जिट करते वक्त ये ट्रिकी ज़रा हो सकता है, ये सर पे टकरा सकता है। बाकी हम जो है वो इसके डोर पैनल जो बैक डोर है वो भी सिंपल है, कोई इसमें फ्लैशी चीज़ें मौजूद नहीं है, कोई गिमिक्स मौजूद नहीं है, सिंपल सी प्लास्टिक है। अलबत्ता अपनी एज के साथ ये क्वालिटी जो है इसकी मेनटेन्ड है, इसने अपना आप नहीं छोड़ा हुआ। व्यूअर्स, अब हम इसका जो है आल्टो का रोड टेस्ट लेने लगे हैं, ठीक है, किसकी ड्राइव कैसी है। अगर हम इसकी सबसे पहले जो है वो सीटिंग कंफर्ट की बात करते हैं तो जो इसकी सीटिंग कुशनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, एवरेज ही है। और सीटिंग कैपेसिटी की भी बात कर लेते हैं कि फ्रंट पे तो ऑब्वियसली 2 लोग बैठेंगे, जबकि बैक साइड पे लॉन्ग रूट पे जो है वो 2 लोग आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि जो है शॉर्ट रूट पे 2 अडल्ट और 1 बच्चा जो है वो गाड़ी में आराम से जो है वो ट्रैवल कर सकता है।
उसके बाद हम जो है इसकी गाड़ी की परफॉर्मेंस की, इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो आल्दो ये कार्बोरेटर इंजन है लेकिन 4 सिलेंडर है, और जो इसकी हॉर्स पावर है ये तकरीबन 57.5 हॉर्स पावर पैदा करता है विद 87 न्यूटन मीटर टॉर्क। उसके अलावा पिकअप इसकी बहुत अच्छी है, 1000 सीसी इंजन है, आप हिली एरियाज में चले जाएं, ये आपको बड़ी अच्छी और ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देगा। इसके अलावा इसकी जो राइड क्वालिटी की बात करें तो राइड क्वालिटी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता जो इसका एक प्लस पॉइंट है वो इसकी सस्पेंशन है। इसकी सस्पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और आपको जो जर्क्स हैं, रोड जर्क्स हैं, वो इतने ज़्यादा फील नहीं होते। अलबत्ता जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट गाड़ी का समझा जाता था वो इसकी फ्यूल परफॉर्मेंस थी। फ्यूल परफॉर्मेंस जो है अगर हम पेट्रोल पे बात करें तो ये गाड़ी 10 से 11 जो है किलोमीटर पर लीटर देती थी, जो नो डाउट एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। अलबत्ता लोगों ने CNG पे इसको कन्वर्ट करवा के जो है इसकी फ्यूल एवरेज जो है वो अच्छी हासिल करना शुरू कर दी। आल्दो गाड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो फ्यूल का जो एक फैक्टर था, जो टैग था, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है मार्केट में स्टार्ट में इतनी जगह ना बना सकी। लेकिन जब लोगों ने इसको CNG में ऑप्ट कर लिया तो गाड़ी ने अपनी सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी जो है वो मार्केट में बना ली। उसके अलावा हम इसकी जो है कंफर्ट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि सस्पेंशन जो है इसको कंफर्टेबल बनाती है, लेकिन आल्दो ये बजट सेक्टर की गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्ग रूट्स में जो है इसको मैंने एक दफ़ा ड्राइव किया, मुल्तान तक लेके गया हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो कंफर्टेबल नहीं थी। अलबत्ता ये है कि मेहरान से अच्छी थी। इसलिए कि जो दूसरी गाड़ियां हैं जैसा कि सेंट्रो है होंडाई की और डैट्सो की कोरे है, सेंट्रो से जो है वो इससे ऊपर फॉल करती है, अलबत्ता कोरे जो है वो इससे नीचे है। उसके अलावा हम इसकी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लें तो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल है, यानी आप किसी वहशी से वहशी स्पीड ब्रेकर से भी इसको गुजारेंगे और विद 5 पैसेंजर ऑन बोर्ड यानी फुली लोडेड होगी तब भी ये नहीं लगती। और जब ये जो स्पीड ब्रेकर से गुजरती है या किसी खड्डे वगैरह से गुजरती है तो इसकी सस्पेंशन इतनी सॉफ्ट है, आपको ऐसे लगता है जैसे झूला सा फील होता है, झूला सा आ रहा है। उसके अलावा हम इसकी जो है वो मेंटेनेंस की बात कर लें तो अगेन इकॉनमी सेक्टर की गाड़ी है, पार्ट्स इसके इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा चीप हैं, और जो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो में से लेस देन 1 रुपी पर किलोमीटर आती है। अगर हम इसके स्पेयर पार्ट्स की बात करें, फ्रंट हेडलाइट है या बैक लाइट है तो बहुत आसानी से आपको जो है वो मिल जाएंगे और बहुत सस्ते, और थाई मार्केट्स भी मौजूद हैं, चाइनीज़ मार्केट्स भी मौजूद हैं। अलबत्ता जो जेन्युइन पार्ट्स हैं वो एक फैक्टर है कि वो थोड़े से ज़्यादा हैं, महंगे हैं। उसके बाद हम जो है इसकी बात कर लेते हैं रोड ग्रिप की, तो रोड ग्रिप जो है वो नो डाउट अच्छी है। हाँ, अलबत्ता अगर आप हाईवे पे जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं या मोटरवे वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर कोई बड़ी SUV या बड़ी बस वगैरह पास से गुजर जाएगी तो ये हल्का सा बॉडी रोल करती है, क्योंकि ग्राउंड से ये थोड़ी ऊंची है, इसकी रीज़न या वजह ये हो सकती है। बाकी गाड़ी की जो है वो ब्रेक्स की बात कर लेते हैं तो ब्रेक के अंदर सिंपल जो है वो सर्वा ब्रेक है, कोई ABS ब्रेक या कोई पावर ब्रेक्स नहीं है। तो ब्रेक्स इफेक्टिव हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल नहीं है। अगर आप जो है हाई स्पीड पे अचानक ब्रेक लगाएंगे तो ये हल्की सी स्कीडिंग करेगी, तो इसलिए ब्रेक्स जो है वो एक माइनस फैक्टर इसका हो सकता है। उसके अलावा जो है लुक्स की बात करें तो लुक्स वाइज बैक से तो गाड़ी की लुक बहुत अच्छी है, लेकिन फ्रंट लुक मुझे तो कोई इतनी अच्छी नहीं लगी। अलबत्ता ये है कि इकॉनमी सेक्टर में अगेन मैं बताता चलता हूँ कि इकॉनमी सेक्टर में, बजट सेक्टर में जो है वो लुक्स को या उसके स्टाइल को नहीं देखा जाता, उसकी प्रैक्टिकलिटी और उसकी जो है वो मेंटेनेंस को, उसकी जो है चीपनेस को देखा जाता है कि कितनी सस्ती राइड और सवारी आपको मिल रही है। अगर हम इस गाड़ी की जो है वो प्राइस ब्रैकेट की बात करें तो ये गाड़ी जो है जो 2004 से नीचे वाले मॉडल हैं वो आपको अंडर 4 लाख मिल जाएंगे, 4.5 लाख में। अलबत्ता ये डिपेंड करता है कि गाड़ी की कंडीशन क्या है। ये गाड़ी जिसमें इस वक्त हम ट्रैवल कर रहे हैं ये 2008 मॉडल है, तो जेन्युइन है बिल्कुल, इनर आउटर बिल्कुल इसका ओके है। तो इस तरह की गाड़ी अच्छी कंडीशन की आपको जो है वो 6 लाख प्लस में मिलेगी। अलबत्ता जो 2008 से ऊपर वाले मॉडल हैं, 2009 से लेकर 2012 तक, उसकी मैक्सिमम प्राइस ब्रैकेट जो है वो 8.5 लाख तक है, यानी एक बहुत ही अच्छी वेल मेंटेन गाड़ी है, तो आपको 8 से 8.5 लाख में अच्छी हालत में 2012 मॉडल जो है वो अवेलेबल होगा। अगर हम इसकी वैल्यू फॉर प्राइस की बात करें तो देखें ये एक बजट कार है, डेली फॉर ऑफिस यूज़ या डेली रूटीन के यूज़ के लिए है, तो अच्छी जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी है, कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड बजट गाड़ी तो है नहीं।
उसके अलावा अगर हम जो है वो इसकी देखें कि मैं आप इसको रिकमेंड करूँगा कि नहीं, तो मैं समझता हूँ कि मेहरान की तरफ जाने की बेहतर है कि आप जो है वो सुजुकी आल्टो को ऑप्ट कर लें। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास सुजुकी कल्टस या जो है हुंडई की सेंट्रो का ऑप्शन है और आपके पास इतना बजट है, तो इससे बेहतर है कि आप वो लें, क्योंकि इसका जो एक माइनस पॉइंट है वो इसकी फ्यूल जो है एवरेज है कि फ्यूल एवरेज इसकी बहुत अच्छी नहीं है। अलबत्ता कुछ मैकेनिक्स कहते हैं कि अगर आप इसकी कार्बोरेटर की इंजन की जो सेटिंग है वो अपने हिसाब से करवा लें तो आप इससे जो है वो 11-12 किलोमीटर फी लीटर एवरेज भी हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज का रिव्यू जो एक्सपर्ट रिव्यू है आपको पसंद आया होगा। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए जो हमारी पहली वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, और आपने बहुत प्यार दिखाया, बहुत उसको लाइक किया, बहुत जो है उसको वॉच किया। तो अपने आरा और अपने कमेंट से भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो आगाह किया करें। उसके अलावा वीडियो को मुकम्मल लाजमी ज़रूर देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ जो है वो बेल आइकन मौजूद है उसको प्रेस कर दें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।